डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपड़ दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट से जो है कि स्टोरी जिसका नाम है डीप वाटर। तो ये इंटर की बुक से हमने लिया है। आज हम इसकी डीप वाटर की जो स्टोरी है वो हिंदी में जानेंगे, समझेंगे। जब हमें स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी तो हमें सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए हम पहले इसकी स्टोरी सुन लेते हैं। तो इसमें जो स्टोरी है, जो स्टोरी कहने वाला है वो बहुत ही छोटी आयु में, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसे पानी से बहुत ही नफरत होती है। छोटी ही आयु में उसके अंदर पानी के प्रति नफरत जो है विकसित हो गई थी। तो कथावाचक एक भयानक घटना को याद करता है। वो जो स्टोरी सुनाने वाला है वो एक भयानक घटना को याद करता है जो उसके साथ तब हुई थी जब वह 10 या 11 वर्ष का था। उसने तैराकी सीखने का फैसला किया था। जब वो 10-11 वर्ष का था तो उसने तैराकी सीखने का फैसला किया था और पूल ने उसे मौका दिया था। पास में एक पूल भी था जिसने उसे मौका भी दिया था क्योंकि यह सुरक्षित था। यह उथले सिरे पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फीट गहरा था। ढलान नियमित थी। तो यहाँ पे जो स्टोरी सुनाने वाला है वो पानी से बहुत ही छोटी आयु में ही नफरत करने लगा था, क्योंकि उसके साथ में एक घटना हो गई थी। जब वह 10 या 11 वर्ष का था, वो तैराकी सीखना चाहता था। तो पास में एक पूल था जिसमें वो तैराकी सीखना चाहता था, और वो जो है वो इसलिए सुरक्षित था क्योंकि वो 2-3 फीट का था, और जो है आगे चल के वो दूसरे सिरे पर 9 फीट का गहरा था। ढलान नियमित थी। इसकी तुलना में यकीमा नदी खतरनाक थी। और वैसे तो लोग नदी में जाते थे, यकीमा एक नदी थी, वहाँ पे जाके वो तैराकी सीखते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वो बहुत गहरी थी, तो वहाँ पे वो लोग नहीं जाते थे। तो एक पास में पूल बन गया था जिसके कारण से वो तैराकी सीखना चाहता था। जो स्टोरी सुनाने वाला है यानी कि कथावाचक है, उसकी जो माँ ने उसे इस बारे में लगातार चेतावनी दी थी कि वह नदी में डूबने वाली प्रत्येक घटना की विस्तृत जानकारी उसे याद दिलाती रहती थी। जब भी वो जैसे नदी में जाता था तो उसकी माँ हमेशा उसको जो घटनाएं हुई रहती थी उसके बारे में हमेशा बताती रहती थी। तो कथावाचक ने जो स्टोरी सुनाने वाला है, जो 3 या 4 साल की आयु में पानी के प्रति नफरत करने लगा था। जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे, लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया था। लहरें जो थी उसने उसको नीचे गिरा दिया था और वो पानी में डूब गया था। अब पानी से जो आपका स्टोरी सुनाने वाला है वो जो है क्यों नफरत करता है, क्योंकि वो बहुत छोटी 3 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया गया था। तो वहाँ समुद्र की जो लहरें थी उसने उसे नीचे गिरा दिया था और वो पानी में डूब गया था और उसकी सांस फूलने लगी थी। वह लहरों की प्रबल शक्ति से भयभीत था। मतलब जो लहरें थी वो बहुत ही प्रबल थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, तो वो उससे भयभीत था, मतलब डर गया था। लेकिन उसके पिता केवल हंस रहे थे। जो उसके पिताजी थे वो केवल हंस रहे थे और वो बच्चा जो था वो बहुत डर रहा था, लेकिन उसके पिता को हंसी आ रही थी उसे देख के। फिर उसके साथ में एक दुर्घटना हो जाती है। पूल के पर्चे ने कथावाचक की अप्रिय यादों और उसके बचपन के डर को पुनर्जीवित कर दिया। अब जो पूल है, पूल में जो जहाँ वो तैराकी सीखने जाना चाहता है, तो जो उससे पानी से जुड़ी हुई अप्रिय यादें हैं, मतलब जो वो याद नहीं करना चाहता है, तो वो यादें हैं जो उसके बचपन के डर को पुनर्जीवित कर देती हैं। पुनर्जीवित मतलब फिर से उसे याद दिला देती हैं। फिर भी उसने दूसरे लड़कों की नकल करके तैराकी सीखने की कोशिश की। उसने पानी में थोड़ी राहत महसूस करनी प्रारंभ ही की थी कि एक दुर्घटना हो गई। वो जब तैराकी सीख रहा था तो दूसरे बच्चों को उसने जब देखा तैराकी करते हुए, तो वो भी तैराकी सीखने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी राहत महसूस की तो उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। एक दिन वह पूल पर गया और देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं था। वह अकेले अंदर जाने से डरता था। वो सोचता था जब बाकी बच्चे जाएंगे, बाकी लड़के जाएंगे तो मैं भी पूल के अंदर जाऊंगा। लेकिन एक दिन वो गया तो वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए वह दूसरों की प्रतीक्षा में, मतलब दूसरों की प्रतीक्षा करने लगा और पूल के किनारे पर बैठ गया। तभी एक बड़ा सा बदमाश लड़का आया। वह काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। उसने डगलस को उठाया, डगलस यानी कि जो स्टोरी सुनाने वाला है, डगलस को उठाया और उसे पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। जो आगे दूसरे हिस्से पे 9 फीट का था तो वहाँ पे उसने फेंक दिया। डगलस बैठने की स्थिति में गिरा, बैठा था उसी स्थिति में गिरा। पानी उसके मुंह में चला गया और वह तुरंत नीचे चला गया। आदमी बैठा है, अचानक से किसी ने धक्का दे दिया तो क्या होता है, हम ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम उस समय कोई डिसीजन ले पाए या तैर पाए। तो वो जैसे बैठा था वैसे ही नीचे गिर गया और पानी उसके मुंह में चला गया और वह तुरंत नीचे चला गया। अब जो डगलस था उसने अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया। तो देखते हैं कैसे प्रयास किया। जो स्टोरी सुनाने वाला है यानी कि डगलस जो है वो भयभीत था, मतलब डरा हुआ था, लेकिन वह दिमाग से भयभीत नहीं हुआ। लेकिन उसने जो है दिमाग यानी कि अपने मस्तिष्क की तरफ से नहीं डरा। उसने सैम को जान बचाने की योजना बनाई। अब उसने सोचा कि मैं अपनी जान को कैसे बचा सकता हूँ। जब उसके पैर पूल के तल को छूते, जब वो नीचे की तरफ था, तो जब पैर उसके पूल के तल को छूते तो वह ऊंची कूद मारता। हालांकि डगलस को 9 फीट की गहराई 90 की तरह लग रही थी। 9 फीट का गहरा पानी था। जब वो तल को छूता और ऊपर को छलांग मारता तो वो ऊपर नहीं पहुंच पाता। तो उसे जो वो 9 फीट की गहराई है वो 90 की तरह लग रही थी। जब उसके पैर तल से छू गए तब उसकी सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उछाल लगाई। उसने जितना सोचा था उससे धीमी गति से वह ऊपर आया। उसने जितना सोचा था कि मैं इस तरह से करूँगा तो मैं ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन परिणाम क्या निकला, वो थोड़ी ही दूरी तक पहुँच पाया था। उसने जितना सोचा था उससे धीमी गति में वो ऊपर आया। उसने अपनी आंखें खोली और पानी के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं दिखाई दिया। वह घबराने लगा। डगलस का दम घुट रहा था और उसने चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने कोशिश किया चिल्लाने का, लेकिन पानी में क्या होता है, पानी में चिल्लाने से क्या होता है, आवाज़ बाहर नहीं जाती, उसके मुंह में पानी चला जाता है। केवल उसके दिल और उसके सिर में होने वाली तेज आवाज़ ने कहा कि वह अभी भी जिंदा था। उसको ये महसूस हुआ, जो उसका दिल था और जो उसका सिर था, तो उसमें होने वाली जो तेज आवाज़ें थी उससे उसे लगा कि वो अभी जिंदा है। डगलस ने स्वयं से कहा कि जब वह पानी की तह में पहुँचे तो उसे उछलना याद रखना होगा। अब उसने सोचा कि जब मैं पानी की नीचे तह पे पहुँचूंगा तो मैं उछलूंगा। वह फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उछला, लेकिन उसका उछलना बेकार गया। वह अभी भी पानी के नीचे था। अब जो डगलस था वो जीवन को बचाने की लड़ाई हार गया। डगलस बताता है कि कैसे डर ने उसे अपाहिज बना दिया। अब वो डर के मारे वो कोई कोशिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें वो सफल नहीं रहा, तो वो और भी डरने लगा। उसके हाथ पैर हिलना बंद हो गए। उसने अपने माँ को आवाज़ देने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक डगलस ने सैम को पानी से बाहर निकलते हुए पाया। फिर उसने देखा कि अचानक वो पानी से बाहर निकल रहा है। उसने सांसें ली और पानी निगल लिया। फिर वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। तब उसके सारे प्रयास समाप्त हो गए। फिर उसने देखा कि वो तीसरी बार फिर पानी में जा रहा है, तो उसने जितनी भी कोशिश की थी अब वो समाप्त हो गई थी। अब वह निर्जीव हो गया था। उसके मस्तिष्क में एक कालापन छा गया था जिसने भय और आतंक को समाप्त कर दिया था।
अब उसका जो मस्तिष्क था, उसका जो दिमाग था, उसमें एक कालापन छा गया था जिसने उसे डर और आतंक को समाप्त कर दिया था। सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। डगलस को लगा जैसे वह अपनी माँ की बाहों में लिपटा हुआ हो। फिर वह बेहोश हो गया। अगली बात जो उसे याद आती है कि वह पेट के बल पूल के पास में लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। उसको इतनी बात याद थी जब वो डूब रहा था कि वो उसका जो दिमाग है वो कालापन उसमें छा गया था और भय और आतंक सब समाप्त हो गया था। वो बेहोश हो गया था और फिर उसको आगे ये याद आता है कि उसने अपने को पूल के किनारे उल्टा पाया और उल्टी करते हुए वो उल्टी कर रहा था। अब जो डर ने डगलस के सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया। जो डर था उसने डगलस के सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया। कैसे? डगलस जो था उस रात खाना नहीं खा सका। वो कमज़ोर था और काँप रहा था। अब वो डर गया था इतना कि वो जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया था और वो खाना नहीं खा रहा था और डर के मारे वो काँप रहा था। वह अपने बिस्तर पर डर से कँपकँपा और रो रहा था। वह पूल पर कभी भी वापस नहीं गया। वह पानी से डरता था और इससे बचने लगा था। जब भी वह पानी के पास जाता तो उसे जिस खौफ ने उसे पानी में पकड़ लिया था वह उसे डराने के लिए वापस आ जाता। जब भी वह पानी के पास जाता तो वही बात उसको याद आने लगती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए या अक्षमता यानी बाधा उसके साथ बनी रही। इसने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया था। जो उसको डर लगता था इसकी वजह से वो मछली पकड़ने जो जाता था, मछली पकड़ने की उसकी लाइफ थी तो वो भी बर्बाद हो गई थी। उसे कैनोइंग, नौका विहार और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया था। अब उसे पानी से डर लगता था तो वो नौका विहार भी नहीं करता था। ये सारी चीज़ें उसको डराती थी। उसने अपने इस डर को दूर करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन इस डर ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में डगलस ने एक तैराकी प्रशिक्षक यानी कि स्विमिंग कराने वाले ट्रेनर को रखने का निर्णय लिया। वह पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास किया। अब उसने अपने इस पानी के डर को हटाने के लिए अपने लिए एक ट्रेनर रखा जो उसे तैराकी सिखाता था और उसका जो डर है उसको भी वो बाहर निकाल सके। इसलिए भी वो सप्ताह में 5 दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता। प्रशिक्षक ने यानी कि जो ट्रेनर था उसने डगलस के चारों ओर एक रस्सी के साथ एक बेल्ट लगाई। रस्सी एक चरखी से होकर गुजरी। प्रशिक्षक ने रस्सी का दूसरा छोर पकड़ा हुआ था। हर बार प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली की और डगलस नीचे चला गया। अब जो ट्रेनर था तो रस्सी वो बांधता था उसके चारों तरफ और रस्सी एक चक्री से होकर गुजरी और जब एक सिरा जो है डगलस की उसमें होता और दूसरा सिरा जो है प्रशिक्षक के हाथ में होता। जब भी प्रशिक्षक उसको ढीला करता रस्सी को तो जो डगलस का डर है वो वापस आ जाता। अब इस तरह से धीरे धीरे करके उसके पैर जम गए। इस डर से उबरने में उसने 3 महीने लिए। फिर प्रशिक्षक ने उसे तैरते हुए सांस लेना सिखाया कि तैरते हुए वो कैसे सांस ले ये सिखाया। इसके बाद उसने डगलस को उसके पैर हिलाना चलाना सिखाया। इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके उसने डगलस को एक तैराक बना दिया। तो देखा आपने जो डगलस था वो किस तरह से अपने जो डर पे काबू पाया। तो अब आगे देखते हैं डगलस की जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ना। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो डगलस ने सोचा कि जब वह पूल में अकेला होगा तो क्या वह डर से घायल हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह पूल में अकेला होगा तो उसको डर के मारे वो घायल हो जाएगा। उसने कोशिश की और पुराने डर को कुछ प्रभाव वापस उसने कोशिश की कि चलो अकेले चल के देखते हैं। लेकिन उसने कोशिश की तो
कुछ प्रभाव वापस आ गए जो पुराने थे, लेकिन अब वह डरता नहीं था। डगलस अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। अब जो उसने वहाँ पे भी देखा, फिर उसने कोशिश की कि चलो देखते हैं। अब भी वो संतुष्ट नहीं था कि क्या वो सही में फिर से डरेगा, इसलिए न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया और झील के पार 2 मील तक तैराकी की। जब डगलस झील के बीच में था, उसने अपना चेहरा पानी में नीचे किया और अथाह पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। पुरानी डर की सनसनी उसे डराने के लिए वापस आ गई, लेकिन डगलस इस बार मजबूत था। वह तैरता गया, फिर भी डगलस के कुछ संदेह शेष थे, फिर भी उसको कुछ संदेह लग रहा था। अपने प्रथम अवसर में वह वार्म झील पर गया, फिर वो वार्म झील पर गया। वह दूसरे किनारे तक तैर कर गया और वापस आया। वह खुशी से रोमांचित था, क्योंकि उसने पानी के अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके लिए अपने अनुभव का गहरा अर्थ था। वह बताता है कि मृत्यु शांतिपूर्ण थी, लेकिन यह मृत्यु का भय था जो एक इंसान को अपंग बना देता है। उसने कहा कि मृत्यु जो थी शांतिपूर्ण थी, लेकिन जो मृत्यु का भय होता है वो इंसान को अपंग बना देता है। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह कहते हुए उद्धृत किया, हमें केवल स्वयं डर से ही डरना है, क्योंकि उसने मृत्यु और उसके खौफ का अनुभव किया था जो वह उत्पन्न कर सकती थी। उसके किसी भी तरह जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ी थी। तो ये थी आपकी जो डीप वाटर की हिंदी समरी, और इसी तरह की हम स्टोरी लेकर आते हैं। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।